जीरो ऑयल एक करी, अंडा पोच से लेकर सब्जियां, सब कुछ एक ही पानी में, झटपट, हेल्दी और कमाल का फ्लेवर। एक कढ़ाई में पानी गर्म करें, उसमें आप गोभी, मटर, गाजर, प्याज, लहसुन, काजू आदि सभी को हम एक ही पानी में डाल देंगे। अब एक कटोरी लेंगे, छोटी सी कटोरी, उसमें हम अंडे को फोड़ करके इस तरह से रख लेंगे, क्योंकि हमें इसी का एक करी बनाना है। इसी तरह हमने 4 कटोरी लिया है, चारों कटोरी में इसी तरह से अंडे को फोड़ करके हम बीच में इस तरह से रख लेंगे। और इस तरह से देखिए मैंने सारे अंडे फोड़ लिए हैं। अब इसमें हम एक एक चुटकी नमक ऊपर से इस तरह से छिड़क देंगे और साथ में हम कुल की मिर्च पाउडर मतलब काली मिर्च पाउडर इसे हम इस तरह से डाल देंगे। अब इसके ऊपर जाएगा प्याज, छोटे छोटे प्याज कटे हुए हम इस तरह से अंडे के ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसमें जाएगी कुछ हरी मिर्च और साथ में धनिया पत्ता। अब इन सभी को अंडे को हम अब उसी कढ़ाई में हम इस चारों कटोरी को पानी के बीच में हम इस तरह से रख लेंगे। और ध्यान रहे पानी बहुत ज़्यादा नहीं सब्जी में डालें, नहीं तो अंडे में पानी मिक्स हो जाएगा। और अगर अंडे में पानी मिक्स भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। और यहीं से हमारी जीरो ऑयल एक करी का असली स्वाद निकलेगा। इसे हम ढक करके 5 मिनट तक छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद आप ढक्कन हटाकर देखोगे एक बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है और साथ में सब्जियां भी। अब इनका टेक्सचर और फ्लेवर दोनों एकदम तैयार है। अब इस तरह से हम सारे बॉल को हम पहले निकाल लेंगे और उसके बाद हम जो सारी सब्जियां हैं ना उसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारी सब्जियां बहुत अच्छे से उबल जाने से देखने में एकदम फ्रेश और हेल्दी भी लग रही है। ये सारी सब्जियां बहुत अच्छे से बॉईल हो जाने से हमें इसे फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब हम ऐसे ही इस सब्जी को डायरेक्ट, और जो ये पानी बच गया है ना ये पूरी फ्लेवर से भरा हुआ है, यही हम करी में पानी को मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मैंने पानी को भी एक गिलास में निकाल लिया है और सारी सब्जियां भी। और सब्जियां को हम अलग से छांट लेंगे, मतलब अलग कर लेंगे, और जो ग्रेवी हम बनाएंगे उसे हम अलग कर लेंगे। अब हम टमाटर के छिलके को हम उतार लेंगे। अगर नहीं उतारेंगे तो ग्रेवी एकदम स्मूथ और क्रीमी नहीं बनेगा और इसमें ग्रेवी में खुरखुरापन रह जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले टमाटर के छिलके को उतार लेंगे। और इधर देखिए अब हम अंडा थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है, तो अब इसे हम चम्मच की मदद से इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। बहुत आसानी से ही ये अंडा कटोरी से निकल जाता है। बिना तेल का भी ये अंडा इतना ज़बरदस्त बनता है कि इस अंडे को आप ऐसे भी आप नाश्ते में ले सकते हो बिना तेल का। और इस तरह से मैंने सारे अंडे को निकाल लिया, देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। अब हम इसे भी नीचे साइड में रख देंगे। अब हमने जो ग्रेवी तैयार करना है उसे एक मिक्सचर बाउल में हम डाल देंगे। और ध्यान रहे कि ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, तभी इसका हम एक फाइन सा एकदम पेस्ट तैयार कर लेंगे। एकदम देखिए फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें हम आधा चम्मच के करीबन जीरा को डाल करके हल्का सा इस तरह से टॉस कर लेंगे। और उसके बाद इसमें हमने जो ग्रेवी तैयार किया है ना उस मसाले को हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे हम इस हल्के आंच पर ही, मतलब स्लो फ्लेम पर ही इसे हम भूनेंगे। 2 मिनट सबसे पहले हम टमाटर प्याज के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहो तो इसमें आप हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। साथ में 1 मिर्च जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। बस यही मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे और इस मसाले को हम स्लो फ्लेम पर ही बहुत अच्छे से भूनेंगे। और इस तरह से आप भूनोगे ना तो आप बिना तेल का भी बहुत अच्छे से मसाले को भून सकते हो। अगर कुछ कभी जलने लगे, मतलब कि हल्का सा मसाला तली में सटने लगे, तो जो हमने पानी बचा हुआ निकाला था ना उसी पानी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर। मसाले में जैसे ही आप नमक डालोगे ना ये बहुत जल्दी अच्छे से मसाले भुनने लगते हैं, क्योंकि टमाटर और प्याज कम मसाले में भी, मतलब बिना तेल के भी अच्छे से भुनने जाएंगे और ग्रेवी में एकदम संतुलित स्वाद आएगा। और इस मसाले को हम ढक करके ही भूनेंगे। ढक करके भूनने से टमाटर और प्याज से जो पानी छोड़ेगा ना बस उसी से बहुत परफेक्ट सा मसाला बनकर तैयार हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम 2 से 3 बार करेंगे। देखिए बिना तेल के मसाले कितनी पूरी तरह से भून गए हैं और रंग भी एकदम निखर कर आ गया है। काजू डालने से ग्रेवी में हल्की मलाई और नटे स्वाद भी आ गया है
और जो इसे और भी लाजवाब बना देती है। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला मिक्स करके मसाले को और 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। एकदम ये देखने में कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये मसाला बिना तेल का ये तैयार हो रहा है, और बिना तेल का भी इतना परफेक्ट सा मसाला तैयार हो जाता है, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैं इसे इसी तरह से 2 से 3 बार ढक करके भूनने से मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हमने जो पानी का सब्जी का उबाला हुआ पानी बचा है, उसी पानी को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि मसाला कढ़ाई के तले में थोड़ा सा चिपकने लगा था। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर हम मसाले को एक बार फिर से अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें हमने सारे बॉयल वेजिटेबल्स को इसमें मिक्स कर लिया है, और साथ में शिमला मिर्च। इससे ग्रेवी का स्वाद और रंग दोनों बढ़ जाते हैं और हल्का क्रंच भी आ जाता है। अब इसे हम मसालों के साथ अच्छे से सब्जी को हम भून लेंगे, और 2 मिनट ही हम सब्जी को भूनेंगे, क्योंकि सब्जी ऑलरेडी बॉयल होकर के पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसे हम ढक करके 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, और ये देखिए इसका रंग क्या रिजल्ट आया है। एकदम कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कहीं से भी इसमें तेल की कमी है। अब इस तरह से मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद हम इसमें अब डालेंगे पानी, मतलब कि वही पानी जो सब्जी बॉईल करके बचा हुआ था। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम 2 मिनट के लिए उबलने देंगे, और मसाले में हम बहुत ज़्यादा पानी मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सब्जी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसे 2 मिनट पानी उबल जाने के बाद अब इसमें जाएगा हमारा पोच, मतलब कि जो हमने अंडे का पोच बनाया था ना, उसे हम इस तरह से एक एक करके इसे रख देंगे, और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा धनिया पत्ता का गार्निश कर देंगे, और इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको कहीं से भी देख करके ये नहीं लगेगा कि बिना तेल का ये अंडा करी बन करके तैयार हो गया है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। बिना तेल से ये अंडा करी दोनों दिल और सेहत दोनों के लिए बढ़िया है। सब्जियां और अंडे बॉयल होने की वजह से सारे विटामिन और मिनरल्स भी सुरक्षित रहते हैं, और ग्रेवी में मसालों का नेचुरल फ्लेवर भी पूरी तरह से निकल कर आता है। ये एक ऐसी डिश है जो स्वाद में कमाल है और हेल्थ के लिए भी परफेक्ट। और जो लोग जिम जाते हैं ना, उन्हें ट्रेनर भी यही सलाह देते हैं, अंडे और सब्जियां बिना तेल के ऐसे बनाकर खाएं। इसमें प्रोटीन और पोषण दोनों मिलता है, और कैलोरी कम रहती है। आप इस ग्रेवी को देख करके आप कह सकते हैं कि ये बिना तेल का बना हुआ है। जिन्हें फिटनेस की परवाह है और वो एग लवर है, तो उनके लिए ये एकदम से। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही हेल्दी और आसान रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।